हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी के बारे में। इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी का विधि पूर्वक पालन कैसा करना चाहिए और उसकी फल प्राप्ति क्या है। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और ये एकादशी समस्त पतित पितरों का उद्धार करती है और सभी व्यक्ति को समस्त पापों से दूर करती है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि सतयुग की एक बात है। सतयुग में राजा इंद्रसेन नामक एक राजा था। वह अपने सभी क्षत्रियों को पराभूत कर महेशमतीपुरी नाम में राज्य करता था। वो वहाँ पे अपने पुत्र और पौत्रों के साथ सुख और समृद्धि से रहता था और वो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए वो मुक्ति के दाता गोविंद का सदैव स्मरण करता था। ऐसे ही वो राजा अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। उस वक्त नारद मुनि आकाश से मार्ग से उनके राज्य में प्रवेश करते हैं। जैसे नारद मुनि को वो राजा देखते हैं, उनको दंडवत डालते हैं और उनकी षोडशोपचार की पूजा करते हैं। पूजा के बाद नारद मुनि उनसे प्रश्न करते हैं कि आपके राज्य में कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है, सभी सुख और समृद्धि से चल रहा है। क्या आप धर्म का पालन करते हैं? क्या भगवान श्री विष्णु की आप नित्य पूजा करते हैं? जब ऐसे सवाल नारद मुनि उस राजा को करते हैं तो वो राजा नारद मुनि को जवाब देते कि इसी यत्न कर्मों का फल से आपका मुझे दर्शन हुआ है, कृपया यहाँ आने का मुझे कारण बताइए। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं अभी आपको एक अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तो यमलोकों ने मेरी बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। वहाँ पे मेरी भेंट आपके पुण्यवान पिता से हुई थी। तो आपके पुण्यवान पिता ने मुझे कहा कि हे महर्षि, मेरा पुत्र महेश्वतीपुरी नामक राज्य में राज्य करता है, तो उसे कहिए कि कहीं अनजाने में कई पाप कृत्य की वजह से मैं यमलोक में वास कर रहा हूँ। तो कृपया मेरे पुत्र को जाके कहिए कि इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करके उस एकादशी का फल मुझे प्राप्त करे, ताकि मेरा इस यमलोक से उद्धार हो जाए। तो ये जब बात नारद मुनि राजा इंद्रसेन को कहते हैं, तो इंद्रसेन बहुत चिंतित होते हैं और तुरंत नारद मुनि से विनती करते हैं कि कृपया इस एकादशी का पालन करने की विधि मुझे बताइए। तो नारद मुनि उनसे कहते हैं, दशमी के दिन यानी एकादशी के पहले आप प्रातः काल में उठ के स्नान करके तर्पण अर्पण करना चाहिए। उसके बाद दिन में एक बार भोजन करके आपको रात में कुशा के ऊपर सोना है। दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन ऐसा प्रजल्पन न करने का व्रत धारण करके उपवास करना चाहिए। उसके बाद भगवान अरविंद से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। और उसके बाद में दोपहर के वक्त शालिग्राम के सामने आपको पितरों का तर्पण अर्पण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए और बचा हुआ जो अन्न है वो गाय को देना चाहिए। उसके बाद चंदन, फूल, दीप और धूप और भोग अर्पण कर भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न करना चाहिए। और आपको भगवान के नाम, गुण, लीलाओं का श्रवण पठन करते करते पूरी रात भर जागरण करना चाहिए। और सुबह होते ही ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करके बाद में अपने बंधु, पुत्र, पौत्रों को इकट्ठा करके इस व्रत को तोड़ना चाहिए और व्रत प्रसाद लेते समय शांतिता पूर्वक लेना चाहिए। और ये विधि जो मैंने बताई, अगर इसका पालन आप करते तो आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा। तो ये सुनते ही राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया। उसके बाद स्वर्गलोक से पुष्पवृष्टि होती है और उनके पिता जो यमलोक में वास कर रहे हैं वो गरुड़ जी के ऊपर बैठकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होते।
और कई दिन इंद्रसेन का राजा उनके राज्य में सुखपूर्वक रहता था। उसके बाद भी उसने उस राज्य को अपने पुत्र को सौंपकर वो भी वैकुंठ में चला गया। तो ये थी इस एकादशी का महात्म्य। हरे कृष्णा।